हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एंड अबाउट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स। सो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? जो ओरिजिनल मैसेज होता है, ठीक है, ओरिजिनल इंटेलिजिबल मैसेज रिफर्ड टू एज अ प्लेन टेक्स्ट। जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको क्या कहते हैं? हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। बट that is converted into random nonsense referred to as a ciphertext means उसको ऐसे कन्वर्ट करें, ठीक है, कि वो मैसेज हम प्रिंट नहीं कर सकते प्रॉपरली, उसको क्या कहेंगे? हम ciphertext कहेंगे, राइट? So the science and art of manipulating messages to make them secure is called cryptography. ओरिजिनल जो मैसेज होता है उसको मैनिपुलेट करके दूसरा एक सिक्योर मैसेज हम क्रिएट करते हैं, दैट इज नॉन एज अ क्रिप्टोग्राफी, राइट? सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू द सिफर टेक्स्ट इज नॉन एज अ इंक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? हम सिफर टेक्स्ट में करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन कहते हैं। और जो रिवर्स प्रोसेस है मींस इंक्रिप्शन मैसेज का हम डिक्रिप्शन मैसेज करें, उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, राइट, उसको क्या कहेंगे? हम डिक्रिप्शन कहेंगे। सो द इंक्रिप्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एन एल्गोरिदम एंड अ की। की क्या करता है? वो एल्गोरिदम को कंट्रोल करता है। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू डिजाइन एन इंक्रिप्शन टेक्निक, right, so that it would be very difficult to impossible for an unauthorized party to understand. Means ये कॉन्सेप्ट इसलिए यूज कर रहे हैं हम इंक्रिप्शन टेक्निक का कि जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो ये मैसेज, ओरिजिनल मैसेज जो है, ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है, उसको क्रैक ना कर सके, ठीक है? सो यूजर कैन रिकवर द ओरिजिनल मैसेज ओनली बाय डिक्रिप्टिंग द सिफर टेक्स्ट यूजिंग अ सीक्रेट की। जैसे मैंने बोला ये की के ऊपर डिपेंड है, तो एल्गोरिदम कौन हैंडल करता है? की। तो एक सीक्रेट की होती है, राइट, उसके यूज से ये मैसेज डिक्रिप्शन होगा, उस मैसेज का डिक्रिप्शन होगा, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द सीक्रेट की यूज्ड द एल्गोरिदम विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट आउटपुट। सो इफ द सीक्रेट की चेंजेस, द आउटपुट ऑफ द एल्गोरिदम आल्सो चेंजेस। सो दिस इज द कन्वेंशनल इंक्रिप्शन प्रोसेस in this figure. So the security of a conventional encryption depends on several factors. These are all the factors. The encryption algorithm must be powerful. Decryption message must be difficult. Means जो algorithm होगा, encryption algorithm वो powerful होना चाहिए, और जो decryption message है, जो मैसेज रिसीवर रिसीव करता है उसको, उस मैसेज को उसको डिक्रिप्ट करना है, वो भी डिफिकल्ट होना चाहिए, right? So algorithm is depend on the secrecy of the key. Algorithm is open to all, but only key is a kept secret, right? So in this diagram, the message source is a plain text. The message source here is a plain text, right? So for example, X, right? This is the X with the message X, and encryption key is what? K as an input, and ciphertext is what? Y. So we can write like this: Y is equal to EK into X. So X क्या है? एक मैसेज है, राइट? उसकी इंक्रिप्शन की कौन सी है? इंक्रिप्शन की है के। तो ये पूरा मैसेज है जो एक इंक्रिप्शन की के साथ है, ठीक है? एंड यूजिंग दिस इक्वेशन y is to be produced by using encryption algorithm E. Encryption algorithm E as a function of the plain text X. So the intended receiver in position of the key is able to invert the transformation, which is X is equal to DKY. Here Y जो है उसको K का एक्सेस
नहीं होगा, बट वो क्या करेगा, जो भी डिक्रिप्शन मैसेज होगा उसको रिसीव करेगा, रिकवर करेगा, राइट। सो हम ये गेस कर सकते हैं कि ये जो y है, ये जो x है, ठीक है, ये क्या है, पूरा मैसेज है जो रिसीवर को रिसीव करना है, तो उसको पूरा डिक्रिप्शन एंड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का नॉलेज होना चाहिए, राइट। So this is a message source, means plain text, this is the destination। इसमें क्या होगा, दोनों साइड इंक्रिप्टर एंड डिक्रिप्टर हो गए। इंक्रिप्टर क्या करेगा, एक की के साथ मैसेज को भेजेगा, राइट, एंड डेस्टिनेशन में क्या होगा, वो एक डिक्रिप्ट करेगा, मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, राइट। सो दिस इज द सिक्योर चैनल एंड दिस इज अ की सोर्स, जिसके अंदर जो इंक्रिप्ट मैसेज है वो। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिप्टोग्राफी। Now symmetric key encryption. So with the symmetric key encryption, the encryption key can be calculated from the decryption key and vice versa. So with the most symmetric algorithms, the same key is used for both encryption and decryption. Symmetric encryption क्या है? It is a type of encryption. वो same key use करता है, right? Encrypt के लिए, encryption के लिए भी, decryption के लिए भी. So both the sender and recipient have identical copies of the key, which they can keep a secret and don't share with anyone. So this differs from an asymmetric encryption with uses of two keys, a public key that anyone can access to encrypt the information and a private key to decrypt the information. So how encryption works in general? The sender uses an encryption key, usually a string of letters and numbers. Sender क्या करता है, एक encryption key use करता है, जो क्या होता है, कोई भी एक string या फिर numbers होते हैं to encrypt their message. Encrypted message होता है, उसको क्या कहते हैं, cipher text कहते हैं. It is looks like a scrambled letters and can be read by anyone along the way. जो मैसेज सेंड करने वाला होता है उसको ही पता होता है, और आफ्टर देन रिसीवर जो डिक्रिप्ट करके मैसेज देखेगा उसको ही पता होगा कि ये मैसेज क्या है. सो द रिसिपिएंट यूजेस द डिक्रिप्शन की टू ट्रांसफॉर्म द सिफर टेक्स्ट बैक टू इनटू अ रीडेबल टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल, ये एक अनइंक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट मैसेज है, मे द फोर्स बी विथ यू, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन की एक ऐड हुई है, राइट. सो मैसेज अभी क्या हो जाएगा, इंक्रिप्टेड हो जाएगा. इंक्रिप्शन की के बाद मैसेज इंक्रिप्टेड हो जाएगा, जो रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा. अब क्या होगा, सेंडर है, ठीक है, उसको ये रिसीवर है, उसको ये मैसेज पढ़ना है, तो ये क्या करेगा, डिक्रिप्शन की के यूज से मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा एंड आफ्टर देन he or she can read the message, may the force be with you. So the scissor cipher technique is one of the earliest and simplest method of the encryption technique. So ये scissor cipher technique है, वो क्या है, एक substitution technique है, right? So substitution technique is one in which the letters of plain text are replaced by the other letters or by the other symbols, right? So उसमें सीजर सिफर टेक्निक का देखिए हम, उसमें क्या होता है कि दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिफर. ईच लेटर ऑफ अ गिवन टेक्स्ट इज रिप्लेस्ड बाय अ लेटर सम फिक्स्ड नंबर ऑफ पोजीशंस डाउन द अल्फाबेट. फॉर एग्जांपल, अगर हम क्या करेंगे, उसको एक शिफ्ट से आगे हमको भेजना है. फॉर एग्जांपल, विद अ शिफ्ट ऑफ 1, A would be replaced by B, B would be replaced by C, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको एक शिफ्ट से ही मूव कर रहे हैं, राइट. सो दिस मेथड इज apparently named after Julius Caesar, who apparently used it to communicate with his officials. So, cipher
Thus, to cipher a given text, we need an integer value known as a shift, which indicates the number of position each letter of the text has been moved down. हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर लेटर यूज कर रहे हैं कि कितनी पोजीशन से मूव करना है, एक पोजीशन से, दो पोजीशन से या तीन पोजीशन से. So an encryption can be represented using modular arithmetic by first transforming the letter into numbers. According to the scheme, A is equal to 0, B is equal to 1, Z is equal to 25. हमको पता है अल्फाबेट्स के कितने लेटर्स होते हैं, 26, राइट. सो A को 0, B is equal to 1, C is equal to 2, ऐसे Z is equal to 25. Right, so the encryption of a letter by a shift n can be described mathematically as, ये encryption क्या है, e and of x क्या है, कोई भी a b c d anything is equal to x plus n. x क्या हो सकता है, a b c d any, right. उसका जो वैल्यू होगी, लाइक a की 0 है, b की 1 है, so a b c d any, right, plus n. n means हमको जितने नंबर्स है उसको शिफ्ट करना है. सो n कैन बी 1 2 3 4 n और उसका मोड 26, क्योंकि अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, 26. सो दिस इज एंक्रिप्शन फेज विथ शिफ्ट n. n could be any 1 2 3 4 5 n. डिक्रिप्शन फेज विथ शिफ्ट n. डिक्रिप्शन ये एंक्रिप्शन के लिए कि जो बंदा मैसेज भेज रहा है वो जो रिसीव करेगा उसके लिए वो क्या करेगा, उस मैसेज को डिक्रिप्शन कैसे करेगा. तो ऐसे dn of x, x क्या होगा, कोई भी नंबर होगा abcd, राइट. सो इज इक्वल टू x माइनस n. x क्या होगा, कोई भी अल्फाबेट abcd अप टू z माइनस n. n क्या होगा, 0 1 2 3 any, राइट, अप टू 26, मोड ऑफ 26. सो ये एग्जांपल है कि अगर इसको हमको 4 शिफ्ट से मूव करना है तो A है तो वो क्या हो जाएगा, D, क्योंकि A B C D 1 2 3 4, राइट. तो ये D हो जाएगा. B है, इसको हम 4 शिफ्ट से मूव करें, ठीक है, और उसके साथ रिप्लेस करें तो B होगी 1 2 3 4. चौथे नंबर पे क्या है, E. सो B रिप्लेस हो जाएगा E के साथ. C रिप्लेस करना है तो C कहाँ पे है, यहाँ पे, 1 2 3 4, C हो जाएगा F. सो ये शिफ्ट 23 है. अगर A को हम 23 शिफ्ट करें, शिफ्ट टू 23, तो क्या कैसे रिप्लेस हो जाएगा, X से रिप्लेस हो जाएगा. B रिप्लेस हो जाएगा Y से, C रिप्लेस हो जाएगा Z से, एंड वाइस वर्सा. एग्जाम्पल 2, शिफ्ट बाय 4, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा E. जैसे मैंने आगे बताया A हो जाएगा, ये 4 शिफ्ट है. सो 0 1 2 3 4 4 शिफ्ट, राइट. T हो जाएगा X, T हो जाएगा X, सेम एज इट इज. नाउ मोनो अल्फाबेटिक सिफर. सो मोनो अल्फाबेटिक सिफर है, वो क्या करेगा, substitutes one letter of the alphabet with another letter of the alphabet. However, rather than substituting according to the regular pattern, any letter can be substituted for any other letter as long as each letter has a unique substitute letter and vice versa. Means A है वो किसी भी अल्फाबेट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, M के साथ, N के साथ, U के साथ, राइट, T के साथ, किसी के भी साथ. B होगा वो किसी भी और भी अल्फाबेट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, राइट. C होगा तो वो B के साथ रिप्लेस हो जाएगा, D होगा तो वो B के साथ रिप्लेस हो जाएगा. सो ये है इसका एग्जांपल. सपोज प्लेन टेक्स्ट है, हेलो हाउ आर यू. तो ये लेटर किसी भी के साथ H है तो वो, सपोज हमने यहाँ पे H लिया है, वो किसके साथ रिप्लेस करना है, A. तो यहाँ पे H रिप्लेस हो गया A के साथ. E है, यहाँ पे हमने C, यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि जो सिफर टेक्स्ट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट. A M यहाँ पे है तो M दूसरी किसी भी जगह पे फिर नहीं आएगा. M है वो A के साथ ही रिप्लेस होगा.
बी है तो वो एन के साथ ही रिप्लेस होगा। आप यहाँ पे सिफर टेक्स्ट में कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं बट उसको रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे एल है तो वो किसके साथ रिप्लेस है, जी के साथ। सो यहाँ पे एल है जी के साथ, एल है जी के साथ, ओ के साथ, सेम। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। Now, polyalphabetic encryption. So another way to improve on the simple monoalphabetic technique is to use the different monoalphabetic substitutions as one proceeds through the plain text message. For example, given a key letter X and a plain text letter Y, the ciphertext letter is at the intersection of the row labeled X and the column labeled Y. So ciphertext is V. इस टेक्निक में पॉलीअल्फाबेटिक इंक्रिप्शन में क्या होगा, ये टेबल है राइट, यहाँ पे रो है सो A to Z, कॉलम है तो A to Z। अब यहाँ से हम A से A है तो A से ही अल्फाबेट लिखना स्टार्ट करेंगे अप टू Z। यहाँ पे B है तो हम अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, यहाँ से B से। यहाँ पे रो एंड कॉलम वाइज एबीसीडी है राइट, तो B, सो B C D E F अप टू Z, Z खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से हम A से स्टार्ट करेंगे। सेम यहाँ पे C है तो C से अल्फाबेट हम स्टार्ट करेंगे, C D E F G H, यहाँ पे Z हो गया उसके बाद A B। हमको हर एक रो एंड कॉलम कंप्लीट करना। अब ये जो की है, की कौन सी है, की KEY प्लेन टेक्स्ट क्या है हमारा, ट्राई दिस। तो हम क्या करेंगे, जो रो है वो लेंगे फिर कॉलम लेंगे। अब रो में यहाँ पे क्या है K, सो ये K लिया राइट, एंड प्लेन टेक्स्ट में क्या है, पहला लेटर T, सो T कहाँ पे है, यहाँ पे। सो K एंड T क्या आ रहा है, D। यहाँ से हम K लेंगे ठीक है, और यहाँ से हम T लेंगे, सो यहाँ पे क्या आ रहा है D, सो ये रहा D। सेम फॉर E एंड R, सो यहाँ से हम क्या लेंगे E राइट, एंड R कहाँ पे है, यहाँ पे R यहाँ पे, सो उसके बीच का क्या है V, सो ये होगा V राइट। सो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं D है और W है राइट, सो D कहाँ पे है, पहले रो लेनी है सो उसमें D लेना है और कॉलम में से क्या लेना है हमको W, तो कॉलम क्या है यहाँ पे W, सो यहाँ पे D एंड W, सो D एंड W, सो हमको क्या मिला Z, सो यहाँ पे क्या है Z। अब E एंड E, रो की E एंड कॉलम की E, सो रो क्या है E एंड कॉलम इज E, सो क्या है यहाँ पे I, सो यहाँ पे I आ गया। सेम C एंड A, C एंड A, उसमें क्या मिला हमको C, सो यहाँ पे C, सो ये रो लेनी है, ये कॉलम लेना है और उसका जो बीच का हमको अल्फाबेट मिले वो यहाँ पे पुट करना है, तो दिस विल बी अ सिफर टेक्स्ट। Transposition cipher. So transposition cipher is a cryptographic algorithm where the order of alphabets in the plain text is rearranged to form a cipher text. So in this process, the actual plain text alphabets are not included. For example, a simple example for transposition cipher is a columnar transposition cipher, where each character in the plain text is written horizontally with the specified alphabet width, and the cipher is written vertically with the creates an entirely different ciphertext. For example, यहाँ पे हमारा प्लेन टेक्स्ट क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज लिखते जाएंगे राइट, H E L L O W O R L and D,
ठीक है। सो प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। The plain text characters are placed horizontally, हमने horizontally place कर दिए इसको, and the cipher text is created with the vertical format. cipher text कैसे बनेगा इसका? vertical format means ऐसे HOLEWDLOLI, राइट। प्लेन टेक्स्ट हमको पुट करना है हॉरिजॉन्टल और cipher text क्या बनेगा? वर्टिकल। So now the receiver has to use the same table to decrypt the cipher text to the plain text. वो क्या करेगा? इसको ये मैसेज मिलेगा HOLEWDLOLI, उसको वो ऐसे ही पुट करेगा, राइट। प्लेन टेक्स्ट कैसे पुट करते थे हम? पहले कॉलम वाइज, सॉरी रो वाइज पुट करते थे, HELL। वो कैसे उसको पुट करेगा? रो कॉलम में। सो वो इसको ऐसे पुट करेगा HOL, फिर क्या आया EWD, फिर क्या आया LOLI, वो ऐसे पुट करेगा, R यहाँ पे आएगा, फिर उसको वो ऐसे रीड करेगा हेलो। थैंक यू।